नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी की क्लास 5th करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के लिए। आज हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट नाम के टॉपिक को करने वाले हैं। इस डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, साइको सोशल, लैंग्वेज, इमोशनल, मोरल, तो ये सारे के सारे होने वाले हैं। इनमें बहुत सारी थ्योरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो लंबा होने वाला है थोड़ा। लेकिन इसमें एक बढ़िया बात यह है कि कॉग्निटिव में हम पियाजे को पढ़ेंगे, ठीक है। साइको सोशल में हम ब्रेनर और वाइगोस्की को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और मोरल डेवलपमेंट में भी हम पढ़ने वाले हैं कोलबर्ग को, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी पढ़ने वाले हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, सिगमंड फ्रॉइड को भी पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी की सारी थ्योरीज होंगी जो आपने शायद सीटेट के लिए पढ़ रखी होंगी। इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारा सिलेबस कवर करना है इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है डेवलपमेंटल टास्क। तो इसको एक और वर्ड भी है इसके लिए, चैलेंजेस। डेवलपमेंटल टास्क का मतलब होता है सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एज। एक एज पर आकर ये माना जाता है कि ये काम तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरीके से चैलेंज होता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये डेवलपमेंटल टास्क होता है, ठीक है। हर एक स्टेज का डिफरेंट होता है ये, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, बर्थ से लेकर 6 साल तक ये माना जाता है कि वॉक टॉक वो कर सके आसानी से। कंज्यूम सॉलिड फूड, पहले बोतल से दूध पिलाते हैं तो सॉलिड फूड भी वो कंज्यूम कर सके। एक्सक्रीशन को अपने कंट्रोल कर सके, ठीक है। जेंडर डिफरेंसेस, अलग अलग जो डिफरेंसेस होते हैं उनको समझ सके, और रॉन्ग और राइट का भी मतलब समझ सके, ठीक है। तो ये 6th ईयर तक ये माना जाता है। 6 से 12 साल तक के लिए ये माना जाता है फिजिकल स्किल्स, गेम्स में आपको इंप्रूव करनी होंगी। एज मेट्स, जो आपके साथ के बच्चे हैं उनके साथ आप गेट अलोंग हो सके, ठीक है, उनके साथ घुल मिल सके। जेंडर रोल्स को और बेहतर समझें। रीडिंग राइटिंग की स्किल्स सीख जाएं। बेसिक कॉन्सेप्ट सबके पता होने चाहिए। इंडिपेंडेंस इन डेली एक्टिविटीज, तो एक्टिविटीज अपने आप करने की कोशिश करें। और मोरल वैल्यूज आपकी बेहतर हो जाए, ठीक है। तो इसमें देखिए ऐसे पूछा जा सकता है, कोई भी इनमें से दे दिया जाएगा, जैसे रीडिंग राइटिंग। अब ये पूछा जाएगा ये किस साल तक के बच्चे की ये डेवलपमेंटल टास्क हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट का मतलब हो गया, डेवलपमेंट एक ही तरीके से नहीं देखा जा सकता है, जैसे कि हाइट वेट खाली देख लिया है, ठीक है। बहुत अलग अलग तरीके से हम डेवलपमेंट को नाप सकते हैं। तो किस तरीके से नाप सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। अब देखिए अलग अलग स्टेज का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये सब हमने चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस में कवर कर रखा है। यहाँ पे खाली ओवरव्यू देखेंगे। तो फिजिकल डेवलपमेंट का मेन फिजिक्स से मतलब होता है वेट हाइट हो गया। तो इन्फेंसी में बच्चा बहुत तेजी से ग्रो करता है। प्री सोशल यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में उतना ज्यादा स्पीड से नहीं ग्रो करता है, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड भी कहते हैं इसे, स्कूल एज कहते हैं, ठीक है, 6 से 12 वाला। तो वो लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर प्री स्कूल ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो इनका लुक काफी चेंज हो जाता है यहाँ पे प्री स्कूल वाले बच्चों से, ठीक है। ये ज्यादा टॉलर होते हैं और थिनर हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको डिटेल्स में हमने अलग अलग स्टेजेस में पढ़ रखा है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दे रखी है। एडोलसेंस में रैपिड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जो हमने एडोलसेंस वाला चैप्टर किया था उसमें पढ़ा था हमने। रिप्रोडक्टिव फंक्शंस और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपके मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि फेशियल हेयर वगैरह ये भी आ जाते हैं, ठीक है। 20 से 50 साल का टाइम एडल्टहुड कहलाता है। इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ और एनर्जी होती है, ठीक है। और ये धीमे धीमे क्या है, बाद में ये डिक्लाइन होने लग जाती है। फिर आप ओल्ड एज में एंटर हो जाते हो तो आपकी उतनी ज्यादा एजिलिटी या फिर कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह नहीं रहती है ये, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था। इधर वाले से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस नहीं है, ठीक है। इनको आप जो डिटेल में पढ़ा रखा है चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस में वहां से देखिएगा। आगे देखते हैं मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का मेन मतलब मसल्स या बोन्स के डेवलपमेंट से होता है, ठीक है। तो मस्कुलर डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मोटर डेवलपमेंट। इसका डेफिनेट ऑर्डर होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो आप पहले सिंपल में आ जाएगा, जिसमें एक ही तरह की ग्रुप ऑफ मसल्स का यूज होता है, जैसे कि रनिंग हो गया। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स सीखते हैं, जैसे कि कैचिंग, थ्रोइंग, ठीक है। इसमें एक तरीके की मसल्स का यूज नहीं होता, एक से ज्यादा तरीके की मसल्स का यूज होता है।
मोटर डेवलपमेंट के मेजर माइलस्टोन्स हैं, ये हमने पढ़ रखा है ये वैसे, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेज में पढ़ रखा है। हेड कंट्रोल, देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या है, नेक की मसल्स बहुत वीक होती हैं, इसीलिए उसकी मसल स्ट्रांग होती है धीमे धीमे, तब क्या है वो अपना हेड कंट्रोल कर सकता है, नहीं तो पहले उसका सिर ऐसे ही गिर जाएगा नीचे, ठीक है। सिटिंग विदाउट सपोर्ट 7 मंथ तक सीख जाता है वो। रोलिंग ओवर, इधर से उधर रोल करना है, ये 5 मंथ्स में सीख जाता है। प्री वॉकिंग लोकोमोशन यानी क्रॉलिंग जो होती है वो 9 से 10 मंथ्स तक क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी। स्टैंडिंग 13 से 14 मंथ्स तक हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, खड़ा हो जाता है। वॉकिंग विद हेल्प 9 to 11 मंथ्स। वॉकिंग अलोन, अकेले चलना, वो 15 मंथ्स में सीख जाता है। क्लाइंब स्टेयर्स हो गया या किसी फर्नीचर पे चढ़ना है तो वो 18 मंथ्स में उसका स्टार्ट हो जाता है। जंप करना 20 मंथ्स। और मैनिपुलेशन क्या होता है, हैंडल ऑब्जेक्ट विद कंट्रोल, किसी चीज को पकड़ना, ठीक है, हाथों से, वो मैनिपुलेशन कहलाता है। तो ये अजीब सा शब्द है मैनिपुलेशन, ऐसे समझना मुश्किल है मोटर डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से स्टैंडिंग वाला हो गया या फिर क्रॉलिंग वाला हो गया, ठीक है, मेजर ये तो है ही है। बाकी हेड कंट्रोल ये सब जितने ज्यादा आप याद रखें उतना बढ़िया है, लेकिन इनको तो याद रखिएगा कम से कम। मोटर डेवलपमेंट में स्कूल चिल्ड्रन कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर फास्टर एंड बेटर कोऑर्डिनेशन एज दे अचीव। तो इस टाइम पे एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इस टाइम पे मोटर स्किल्स बहुत जल्दी आपकी बेहतर होती हैं, ठीक है। फ्रॉम यंग एडल्टहुड थ्रू द मिडल बायोलॉजिकल चेंजेस डू टेक प्लेस बट आर सो स्लो दैट दे आर हार्डली नोटिस्ड टिल द एज ऑफ 50 to 55। तो एडल्टहुड में आने के बाद चेंजेस होते तो हैं, लेकिन बहुत कम स्पीड में होते हैं यहाँ, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट में ये दो टर्म्स देखी गई थी, फाइलोजेनेटिक फंक्शंस और ऑन्टोजेनेटिक फंक्शन। तो फाइलोजेनेटिक फंक्शन में क्रॉलिंग, सिटिंग, वॉकिंग आता है। ये क्या है, ऐसे फंक्शन होते हैं जो एज के साथ ही आप सीख जाते हैं, इनमें ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है और एक्सटर्नल फैक्टर्स का ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहता है इन पे, ठीक है। ऑन्टोजेनेटिक फंक्शन जो होते हैं जैसे कि स्विमिंग, बाइसाइकिलिंग या कोई भी स्किल जो सीखते हैं आप, तो उसमें आपको ट्रेनिंग से उसको सीखा जा सकता है और एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है, सिखाने वाला कोच कैसा है, ये सब, ठीक है, और कहां पर आप सीख रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लग रहा था इसलिए करा दिया, फाइलोजेनेटिक, ऑन्टोजेनेटिक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेंटल ग्रोथ और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। इसके ऊपर पियाजे की थ्योरी काफी ज्यादा फेमस है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं यहाँ पे। पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन क्या है, एक्टिव रोल प्ले करते हैं लर्निंग प्रोसेस में, वो एडल्ट से अलग तरीके से सोचते हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस होती है उनसे क्वालिटी में डिफरेंस होता है, क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, क्वालिटी में डिफरेंस होता है, क्वांटिटी में नहीं। तो ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस डिफर फ्रॉम एडल्ट इन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी, ठीक है। अब स्कीमा क्या होता है, स्कीमा के बारे में, स्कीमा ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो आपके दिमाग की समझ है, ठीक है। कोई भी इनपुट आता है, स्टिमुलस आता है, तो आपके दिमाग के अंदर पहले से ये सिस्टम होता है कि इसके ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं, तो ये पहले से जो फिक्स स्टेप्स हैं आपके दिमाग में, इस चीज को स्कीमा कहा जाता है, ठीक है। चिल्ड्रन आर बोर्न विद बेसिक स्ट्रक्चर ऑन विच ऑल द सब्सिक्वेंट लर्निंग एंड नॉलेज इज बेस्ड। तो पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये फिक्स होके आता है स्कीमा इंसान के दिमाग का, ठीक है। इसको बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। स्कीमास आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ नॉलेज। तो कोई नॉलेज आ रही है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये स्कीमा के थ्रू होता है। इसकी डेफिनेशन यहां दे रखी है, स्कीमास इज अ कोहेसिव रिपीटेबल एक्शन सीक्वेंस प्रोसेसिंग कंपोनेंट एक्शन दैट आर टाइटली इंटरकनेक्टेड एंड गवर्न्ड बाय अ कोर मीनिंग। तो बहुत अजीब सी चीज दे रखी है इसमें, लेकिन इसका मतलब क्या है, रिपीटेबल, ये वाला शब्द याद रखिए, रिपीटेबल एक्शन है। तो कोई सिमिलर सिचुएशन आती है, हमको पता है कि उसको इस तरीके से हैंडल करना है, तो हमारे दिमाग में वो फीड हो जाता है कि ये सिचुएशन में हमने पिछली बार ऐसे किया था तो वही हमको करना है इस बार भी। तो ये जो सिस्टम फीड हो चुका है आपके दिमाग में, उस चीज को हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी समझ बन चुकी है किसी चीज के लिए, उसको स्कीमा कहा जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट है एसिमिलेशन, अकोमोडेशन या इक्विलिब्रेशन। तो एसिमिलेशन में देखिए ये शब्द यहाँ नजर आ रहा है, सिमिलेशन, यानी कि सिमिलर जैसा साउंड कर रहा है, ठीक है। तो यही होता है, कोई सिचुएशन ऐसी है जो हमारे लिए सिमिलर है, जो हम पहले कर चुके हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं यहाँ पे,
अगर आपने टेनिस बॉल से पहले क्रिकेट खेल रखा है, ठीक है, तो टेनिस बॉल से आप दोबारा कोई खिलाएगा तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्या करेंगे, उसको अपने स्कीमा में, अपनी इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग स्कीमा में ही फिट कर लेंगे, ठीक है। आपको अपना स्कीमा अपने ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है स्कीमा में। लेकिन अगर आपसे लेदर की बॉल से खेलने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी समझ को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। इस चीज को एकोमोडेशन कहा जाता है, ठीक है। एकोमोडेशन में देखिए MOD आ रहा है, तो MOD से आप याद रख सकते हैं मॉडिफाई, तो मॉडिफाई करना होगा आपको स्कीमा, ठीक है। सिमिलर इंफॉर्मेशन है तो एज इट इज आप अपने स्कीमा में फिट कर लेंगे। मॉडिफाई करना पड़ेगा जब न्यू इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल दिया, क्रिकेट की जगह अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट की आदत है फुटबॉल की नहीं है, तो फिर क्या आपकी स्कीमा को उसके अकॉर्डिंग क्या है आपको मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। इक्विलिब्रेशन में देखिए मतलब होता है इक्वल, ठीक है, इक्वेट करना। तो ये मतलब क्या होता है, बैलेंस करना, दोनों को बैलेंस करना। कब आपको एसिमिलेशन करना है, कब एकोमोडेशन करना है, कब स्कीमा को चेंज नहीं करना है, कब चेंज करना है, ये सब इसको करने को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो पियाजे ने ये डेवलपमेंट की स्टेजेस भी दी थी, ठीक है। तो ये पढ़ चुके हैं हम पहले, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल, इनकी ये एजेस दे रखी, ठीक है। डिटेल में हमने इनको कर रखा है पहले ही। क्रिटिसिज्म क्या हुए थे पियाजे के, इन्होंने स्टेजेस फिक्स दे दी थी। तो देखिए डेवलपमेंट में ये माना जाता है फिक्स स्टेजेस में काम नहीं चलता है, हो सकता है किसी बंदे के लिए वो स्टेज बाद में आए, किसी के लिए पहले आ जाए, ठीक है। तो फिक्स स्टेजेस उनका क्रिटिसिज्म हुआ था। उन्होंने क्या है, सोसाइटी और कल्चर जो एनवायरनमेंट वाले फैक्टर हैं उनको कंसीडर नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने अपने ही बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर दिए थे और उनके कलीग के बच्चों पे, तो उनका सैंपल साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। तो ये इनके क्रिटिसिज्म थे। अभी देखते हैं हम लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट देखिए अलग अलग स्टेजेस में ऐसे होती है बच्चों की, इनको भी हम पहले कर चुके हैं। तो बच्चा स्टार्टिंग में रोना शुरू करता है बर्थ से ही, फिर कूइंग होती है, वोवेल साउंड्स प्रोड्यूस करता है 6 वीक्स में, और बैबलिंग कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है 6 मंथ्स में, ठीक है। 6 वीक में कूइंग और बैबलिंग 6 मंथ्स में। इंटोनेशन होता है टोन का ऊपर नीचे करना, ठीक है, हाई पिच लो पिच ये सब इंटोनेशन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे वाले इनफ्लेक्शनल होता है, ये वाला समझ लीजिए। इनफ्लेक्शन का मतलब होता है वर्ड का थोड़ा सा चेंज कर देना, जैसे बॉय का मैंने बॉयज कर दिया तो यहाँ पर क्या है इसका प्लूरल हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो चेंज कर देना होता है वर्ड्स को, इसे इनफ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो बाकी देखिए ये मेरे को लगता है नीचे वाले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं, कूइंग और बैबलिंग, ठीक है। 6 वीक 6 मंथ्स। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अभी बात करते हैं। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में चल रहा है देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट, और ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट ये हो चुका है। पर्सनैलिटी के अंदर क्या है, बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें। फिजिक, टेम्परामेंट, यानी कि अलग अलग सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करते हैं अलग अलग सिचुएशन को, अलग अलग क्वालिटीज, एबिलिटीज, इंटरेस्ट वगैरह, ये सब मिलके आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं, ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने ये साइको एनालिटिक थ्योरी दी है जिसमें इड, ईगो, सुपर ईगो इसकी बात की गई है। तो इड जो है वो इंस्टिंक्ट या प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो रियलिटी पे काम करता है, सुपर ईगो मोरालिटी पे काम करता है। ये अनकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है इसे, प्री कॉन्शियस माइंड, और इसे कॉन्शियसनेस हैंडल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर एग्जांपल देते हैं, अगर किसी को पिज्जा खाना है और वो ये कहता है मुझे पिज्जा खाना है, ठीक है, तो वो अपने प्लेजर की बात कर रहा है, ठीक है, प्लेजर की बात कर रहा है, इंस्टिंक्टली सोला बिना सोचे समझे अनकॉन्शियसली वो कह रहा है कि मुझे तो खाना है। अगर वो सुपर ईगो का मोरालिटी के लेवल पे आएगा तो वो ये कहेगा भैया मैं तो डाइट पे हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। उसका कॉन्शियस माइंड यहाँ पे काम करेगा, वो कहेगा मैं किस पे हूँ, डाइट पे हूँ, मैं नहीं खा सकता, ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है। लेकिन जो रियल ईगो वाला तब काम करेगा जब वो ये कहेगा बंदा कि थोड़ा सा तो खा ही सकते हैं, एक बाइट तो ले ही सकते हैं, ठीक है। तो तब वो क्या कहेगा, ये रियलिटी के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप समझ गए होंगे। तो इड, प्लेजर, ईगो रियलिटी और सुपर ईगो मोरालिटी के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस भी कहते हैं, और कॉन्शियस, ये पार्ट ऑफ माइंड काम करते हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो इड, ईगो, सुपर ईगो, इनके ये याद रखने हैं, प्लेजर, रियलिटी, मोरालिटी, ठीक है। आगे देखते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में
इन्होंने डिफरेंट साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस भी दे रखी हैं, जिनको अभी हम देखेंगे। ठीक है, फ्रॉइड का मानना था इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में के जो इवेंट होते हैं वो आपकी एडल्ट की पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा फर्क डालते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं, मतलब इनसे ही काफी हद तक डिटरमाइन होता है कि कैसी पर्सनैलिटी आपकी एज एन एडल्ट होने वाली है। ठीक है, तो छोटे छोटे इवेंट्स जो इन्फेंसी और चाइल्डहुड के हैं वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। तो अभी देखेंगे साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने अलग अलग स्टेजेस दिए हैं इसकी। ठीक है, तो पहली स्टेज बर्थ से लेके 1 साल तक की है, ओरल स्टेज कहते हैं। इसमें क्या है, नाम ओरल स्टेज है, तो बच्चे को जो प्लेजर मिलता है, ग्रेटिफिकेशन मिलता है, वो सकिंग से मिलता है। ठीक है, इसीलिए वो अंगूठा चूसता रहता है, कोई भी टॉय वगैरह दे देंगे तो उसको चूसता रहता है वो। ठीक है, तो प्लेजर प्रिंसिपल इड पे ये काम करता है। 1 से लेकर 3 साल तक की जो स्टेज होती है एनल स्टेज कहते हैं। इसमें क्या है, वो अपने एनल एरिया को एक्सप्लोर करता है बहुत ज्यादा। टॉयलेट ट्रेनिंग हैंडल कैसे करते हैं वो ज्यादा एक्साइटिंग होता है उसके लिए। यहाँ पर क्या है, वो ब्लैडर कंट्रोल करके बहुत ज्यादा ग्रेटिफिकेशन या प्लेजर महसूस करता है। ठीक है, फैलिक स्टेज 3 से लेकर 6 साल तक का टाइम होता है। यहाँ पर वो क्या है, जेनिटल एरिया से बहुत ज्यादा प्लेजर लेता है। इंटरेस्ट एंड प्लेजर बिकम कॉन्सेंट्रेटेड इन जेनिटल एरियाज। ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये काफी पूछा जाता है। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है कि जब बॉय जो होता है वो अपनी मदर के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील करता है, और जो गर्ल होती है वो फादर के लिए अट्रैक्ट करती है। तो गर्ल जो फादर के लिए अट्रैक्शन महसूस करती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रा, और बॉय जो अपनी मदर के लिए अट्रैक्शन फील करता है उसे कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेटेंसी स्टेज कहलाती है 6 से लेकर 12 साल लेटर चाइल्डहुड के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, अपोजिट जेंडर के लिए आपका अट्रैक्शन क्या है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये लेटेंसी स्टेज कहलाती है। ठीक है, लेटेंसी पीरियड भी कहते हैं इसे। इंट्रोजेक्शन क्या होता है, इंट्रोजेक्शन होता है जब पेरेंट्स की पर्सनैलिटी आपके अंदर आने लग जाती है, उनकी क्वालिटीज आपके अंदर आने लग जाती हैं। तो साइको एनालिटिकल टर्म्स में उसे इंट्रोजेक्शन कहा जाता है। साइको सोशल डेवलपमेंट पे आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो बच्चों का है डेवलपमेंट सोसाइटी की वजह से होता है, जो भी उनके इंटरेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, चिल्ड्रन का रिस्पॉन्स सोसाइटी के लिए क्या है, ये सब इसके अंदर देखा जाएगा। तो इसमें आपकी ब्रोफेन ब्रेनर ने इकोलॉजिकल सिस्टम की थ्योरी दी है। तो इसमें इन्होंने माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम अलग अलग सिस्टम ये दे रखे हैं। तो इनका क्या असर पड़ता है बच्चे पे ये देखेंगे। तो माइक्रो सिस्टम होता है जो उसके इमीडिएट सराउंडिंग में होता है, एनवायरनमेंट। इसमें आपके क्या है, फैमिली आती है, फ्रेंड्स आते हैं। ठीक है, तो जो बिल्कुल पास में है, टीचर्स हैं, तो वो लोग आते हैं। ठीक है, मीजो सिस्टम में क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेंबर्स, स्कूल एंड नेबरहुड। तो बच्चे का रिलेशनशिप कैसा है, फैमिली मेंबर्स के साथ कैसा कनेक्शन है, स्कूल्स और नेबरहुड के साथ कैसा कनेक्शन है, तो ये सब क्या है, मीजो सिस्टम में आता है। एक्सो सिस्टम में क्या आता है, इनडायरेक्ट एजेंसीज, जैसे कि वर्क प्लेस ऑफ पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस है वो कैसा है, वो कैसे जगह नौकरी करते हैं, कैसी जगह रहते हैं, ये इस सब का असर भी क्या बच्चे पे पड़ेगा। ठीक है, जैसा वहां का एनवायरनमेंट होगा तो बच्चे के साथ भी वो उनका बिहेवियर उस पर डिपेंड करेगा। मैक्रो सिस्टम होता है आपकी कैसी कल्चरल वैल्यूज हैं, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, लॉज कैसे हैं, आपके नियम कैसे हैं वहां पे। ठीक है, रिलीजन कैसा है, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। क्रोनो सिस्टम, क्रोनो का मतलब ही होता है टाइम। तो टाइम के साथ जो चीज चेंज होती है, बच्चों के साथ जो डेवलपमेंट होती है वो क्रोनो सिस्टम के अंदर आती है। ठीक है, वाइगोस्की की ने भी सोशियो कल्चर थ्योरी दी है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन जो भी कुछ सीखते हैं वो तभी सीखते हैं जब उनका इंटरेक्शन या डायलॉग होता है मोर नॉलेजेबल अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो किसी सोसाइटी में जो बच्चे से ज्यादा नॉलेज वाले मेंबर्स हैं उनके साथ जब वो बातचीत करता है, इंटरेक्शन करता है, तभी वो सीखता है। तो यहाँ पर देखिए वाइगोस्की का ये मानना है, बच्चे की अगर कैपेबिलिटी है छोटे सर्कल जितनी है तो उसको अगर हेल्प दी जाए तो वो उसकी कैपेबिलिटी या उसका पोटेंशियल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसकी लर्निंग बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एम क्यू होता है मोर नॉलेजेबल अदर, जो ज्यादा जानता है बच्चे से। ठीक है, जिसकी नॉलेज ज्यादा है। ZPD होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, गैप बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो जो एक्चुअल डेवलपमेंट उसकी हो रही है और पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस है, जो उसको मदद मिलने से उसकी डेवलपमेंट बढ़ सकती है, तो उस दोनों के बीच में डिफरेंस जो है उसको कहते हैं ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जो ये एनकरेजमेंट या गाइडेंस हमको मिलेगी, जो हेल्प मिलेगी मोर नॉलेजेबल अदर द्वारा, उसी को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, स्कैफोल्डिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, इंटरेस्ट बढ़ा के, डिस्ट्रैक्शन कम करके, इंस्ट्रक्शन को क्लियरली देके, ठीक है, इंपॉर्टेंट टास्क पे ज्यादा फोकस करके, या फिर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो किसी चीज को तो सिंपल स्टेप्स में करो। ठीक है, समझाने का तरीका सिंपल होना चाहिए। रेसिप्रोकल टीचिंग ये वाइगोस्की से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो एक ग्रुप को कह दिया जाएगा कि आपको क्वेश्चन इकट्ठे करने हैं, ठीक है, जिससे कि समझ बेहतर हो। किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछोगे, ताकि जो पता चले कि बच्चों को उन सभी क्वेश्चन के आंसर पता है या नहीं पता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो ये बच्चे जो है, ये ग्रुप जो है वो उनके आंसर देगा, क्लैरिफाई करेगा। समराइजिंग ग्रुप जो है वो क्या करेगा, पूरे चैप्टर की समरी बताएगा। प्रेडिक्टिंग ग्रुप क्या करेगा, ये प्रेडिक्ट करेंगे कि चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, इस चैप्टर का टॉपिक बता दिया, उसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, ये सब प्रेडिक्टिंग वाले करेंगे। तो ये ऐसे साइकिल चलती रहेगी। और रेसिप्रोकल टीचिंग में टीचर का जो है काम बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, वो इनको सब कोऑर्डिनेट करता है खाली। वाइगोस्की और लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है, सोशल इंटरेक्शन के लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो 2 साल तक का जो बच्चा होता है वो सिर्फ सोशल स्पीच यानी कम्युनिकेशन के लिए जो बातचीत होती है वो करता है। प्राइवेट स्पीच उसकी 3 साल में शुरू हो जाती है, वो खुद से बात करता है, सेल्फ टॉक। 7 साल तक यही प्राइवेट स्पीच जो है वो साइलेंट हो जाती है और साइलेंट इनर स्पीच कहलाती है। वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच की बात की है, पियाजे ने बात की है ईगो सेंट्रिक स्पीच की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ईगो सेंट्रिक बच्चा खुद से बात कर रहा है तो वाइगोस्की इसको क्या कहेंगे या पियाजे इसको क्या कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थॉट्स लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट, इनका मानना था थॉट्स और लैंग्वेज जो है इनिशियली सेपरेट होते हैं, 3 साल के बाद वो क्या मर्ज हो जाते हैं और इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसी टाइम पे क्या होता है, प्राइवेट स्पीच स्टार्ट होती है जब उसका क्या है, थॉट क्या है, शब्द का रूप ले लेते हैं, वर्बल बन जाते हैं। इनका क्रिटिसिज्म हुआ था, इन्होंने ये माना था कि जो ये बता रहे हैं वो सभी कल्चर्स के लिए वैलिड होगा, और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को इन्होंने निगलेक्ट कर दिया था, जैसे पियाजे ने सोशल एस्पेक्ट को कर दिया था। यहाँ दोनों का डिफरेंस दे रखा है, पियाजे वाइगोस्की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीडीपी के लिए, तो इन्होंने कॉग्निटिव कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, इन्होंने सोसाइटी की बात की थी, स्टेजेस इनकी फिक्स थी, इनने कोई फिक्स स्टेज नहीं दी, इन्होंने इसके ऊपर बात की, एसिमिलेशन एकोमोडेशन। ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्पीच, यहाँ प्राइवेट स्पीच, पी से पियाजे, तो प्राइवेट स्पीच यहाँ पर अलग उसमें है, ठीक है, साथ में नहीं है, ये ऐसे याद कर सकते हो आप। लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन थॉट, इन्होंने कहा था, इन्होंने ये बताया था, दोनों स्टार्टिंग में सेपरेट है, बाद में इंटरडिपेंडेंट है। इन्होंने कहा था डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग, यानी कि डेवलपमेंट लर्निंग होगी पहले, उसके बाद लर्निंग होगी। ठीक है, इन्होंने कहा लर्निंग होगी पहले, डेवलपमेंट बाद में। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट भी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेज पे आप कैसे अपने इमोशंस दिखाते हैं, ये इमोशनल डेवलपमेंट में आते हैं। हर एक स्टेज के बारे में हमने अलग अलग बात कर रखी है, तो यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी मोरल डेवलपमेंट देखते हैं। मोरल डेवलपमेंट में आता है आपके कैसे एथिक्स हैं, कैसे आपकी वैल्यूज हैं। ठीक है, ये मोरल डेवलपमेंट में आता है, तो ये अलग अलग स्टेज पे अलग अलग होता है। इसकी अलग अलग स्टेजेस दे रखी हैं कोलबर्ग ने। ठीक है, तो इनको 3 लेवल दे रखे हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल फर्स्ट लेवल के अंदर 2 स्टेज आती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2। 9 साल तक ये प्री कन्वेंशनल मोरालिटी आपकी रहती है। तो स्टेज 1 होती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में क्या होता है, बच्चा ओबीडियंट रहता है। क्यों रहता है, ताकि वो पनिशमेंट से बच सके। ठीक है, किसी को पनिशमेंट मिल रही है तो बच्चे का ये मानना रहता है कि इसने कुछ ना कुछ गलत किया है। ठीक है, दूसरी स्टेज होती है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, हो सकता है ये वाले ऑप्शन में दे रखा हो टिट फॉर टैट, या फिर ये वाला दे रखा हो। ठीक है, तो टिट फॉर टैट भी कहते हैं। टिट फॉर टैट से ये याद रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने किसी की पेंसिल तोड़ी तो आप उसकी हम तोड़ देंगे। शेयरिंग टिफिन, अगर कोई आपके साथ टिफिन शेयर कर रहा है तो हम भी कर लेंगे। ठीक है, जैसे को तैसा। अगला होता है लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है, तो कन्वेंशनल मोरालिटी में क्या होता है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, इसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, दूसरा नाम भी इसका याद रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी आपका कैरेक्टर होता है, जो भी आप करते हैं सोसाइटी में, वो इस तरीके से रहता है ताकि आप
पूरे समाज में क्या है, गुड आपका कैरेक्टर नजर आए, गुड बॉय आप नजर आए। जैसे एग्जांपल यहाँ दे रखा है, अ चाइल्ड गिव्स हर लंच टू बैगर, बैगर को अपना लंच दे दिया। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि ऐसा करने से उसको लोग नाइस समझेंगे, गुड समझेंगे, ठीक है। स्टेज 4 होता है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर या फिर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर क्या है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम किया जाता है। अगर कोई रूल है कि हेलमेट पहनना है तो पहनना है, नो स्मोकिंग लिखा है तो स्मोकिंग नहीं करनी है, टिकट के बिना ट्रेवल नहीं करना है। ये क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऐसा लॉ है। अगली स्टेज आती है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, 18+ में ये होती है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो देखिए कई बार क्या होता है, आपको दूसरों के भले के लिए लॉ के अगेंस्ट भी जाना पड़ता है कभी कभार, तो कई दूसरों के राइट्स के लिए प्रोटेस्ट भी करनी पड़ती है, या किसी की जान बचाने के लिए अगर आपको दवा चुरानी पड़ रही है तो वो गलत नहीं माना जाता है। ये हाई मोरालिटी वाली बात होती है, ठीक है। वैसे तो चुराना क्या, चोरी करना क्या होता है, गलत होता है, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए आप चोरी करेंगे तो वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेज 5 ऑफ मोरल डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है। सबसे हाईएस्ट स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट होता है स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जिसका एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, आर्मी ऑफिसर पुट देयर लाइफ ऑन लाइन टू सेव अदर्स। तो आर्मी ऑफिसर जो होता है वो अपनी जान की परवाह नहीं करता है दूसरों की जान बचाने के लिए, हमारी जान बचाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत हाई लेवल ऑफ मोरालिटी है, ठीक है। बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। गांधी जी हो गए या मंडेला हो गए, तो ये भी क्या है, पूरा जीवन इन्होंने दूसरों की भलाई के लिए, किसी कॉज के लिए समर्पित कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बहुत हाई लेवल ऑफ मोरालिटी है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी ये होता है। इनका क्रिटिसिज्म क्या हुआ, आर्टिफिशियल एंड हाइपोथेटिकल डिलेमास। तो देखिए 10 से 6 साल के बच्चे को अगर पूछा जा रहा था कि हाइंस, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, कि शुड स्टील ड्रग टू सेव हिज वाइफ, तो क्या हाइंस को अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए ड्रग यानी कि मेडिसिन को चुराना चाहिए? तो अब 10 से 16 साल का बच्चा जो है, अगर उसकी शादी ही नहीं हुई है तो वो इस सिनेरियो को सही से जवाब कैसे दे सकता है? उन्होंने क्या किया था, ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे और उनके लोग कैसे जवाब दे रहे हैं उसी पे अपनी स्टडी बेस की थी, ठीक है। तो इस चीज का क्या हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ था उनका। उनके सैंपल 22 थे, उन्होंने खाली मेल्स पे ये एक्सपेरिमेंट किया था और स्टेजेस फिक्स उन्होंने भी दे दी थी, तो इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो सीडीपी की ये सीडीपी फॉर केवीएस पीआरटी प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिए। इसमें आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऑर्डर में, ठीक है। दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल से रिलेटेड अपडेट्स आपको यहीं मिलेंगी। केवीएस की पीआरटी की आपको अगर सीडीपी फ्री में कवर करनी है तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने के बाद, ये यूनिट खत्म होने के बाद हम एमसीक्यूज भी करने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।